एक समय की बात है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनकर संसार को ज्ञान का प्रकाश देगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सभी प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा। महल के भीतर ही उनके लिए सभी सुख सुविधाएं जुटा दी गई। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा कुछ और ही खोजता रहता था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपने कक्ष से बाहर निकलने का फैसला किया। चांदनी रात में वो महल के बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है। उसकी पीठ झुकी हुई है और चेहरे पर थकान के निशान हैं। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे को देखा था। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यही जीवन का सच है? अगले दिन सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। वो सोचने लगे, क्या यही जीवन का अंत है? क्या हर किसी को इस तरह दुख झेलना पड़ता है? तीसरे दिन सिद्धार्थ ने एक अंतिम संस्कार की शोभा यात्रा देखी। मृतक के परिजन रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत्यु को देखा था। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इन सभी घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। वो महल लौट आए, लेकिन उनका मन अशांत था। उसी रात सिद्धार्थ ने अपने पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनके मन में एक विचार आया, क्या मैं इस सुखी जीवन को छोड़कर जा सकता हूं? क्या मैं इस संसार के दुहकों का समाधान ढूंढ सकता हूं? सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया। वो चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वो जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान में लीन था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या आपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाई है? साधु ने उत्तर दिया, मैं अभी खोज रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची मुक्ति ध्यान और तपस्या में है। सिद्धार्थ ने उस साधु के साथ कुछ समय बिताया, लेकिन उन्हें लगा कि यह रास्ता उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। वो आगे बढ़ गए। कई दिनों तक वो जंगल में भटकते रहे। एक दिन उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो उसके नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें जीवन के सच्चे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वो वहां से नहीं उठेंगे। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनके मन में कई प्रश्न उठे, लेकिन वो उन्हें शांति से सुनते रहे। एक रात जब चांदनी आकाश में चमक रही थी, सिद्धार्थ के मन में एक प्रकाश फूटा। उन्हें समझ आया कि जीवन का सच्चा सत्य दुख और सुख के बीच का संतुलन है। उन्होंने देखा कि संसार में सब कुछ अनित्य है और मनुष्य को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब वो महात्मा बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने देखा कि संसार के सभी प्राणी दुख में हैं और उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाने का उपाय है। वो उठे और लोगों को ज्ञान का प्रकाश बांटने निकल पड़े। लेकिन यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया, तो उन्हें एक रहस्यमयी संदेश मिला। एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, आपका ज्ञान अधूरा है, असली सत्य अभी भी छुपा हुआ है। बुद्ध ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं एक बार फिर ध्यान में जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे कुछ और सीखने की आवश्यकता हो। बुद्ध फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। इस बार उनका ध्यान और गहरा हो गया। कई दिनों तक वो ध्यान में लीन रहे। अचानक एक रात उन्हें एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। उन्होंने देखा कि संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है और हर जीव का कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करता है। बुद्ध ने समझ लिया कि यही वह रहस्य था जो उनसे छुपा हुआ था।
उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। बुद्ध का ये नया ज्ञान उनके शिष्यों के लिए एक रहस्योद्घाटन था। उन्होंने इसे पूरे संसार में फैलाने का निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन बुद्ध को एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था, आपका ज्ञान अभी भी अधूरा है, असली सत्य अभी भी छुपा हुआ है। बुद्ध ने इस बार भी इस संदेश को गंभीरता से लिया। उन्होंने फिर से ध्यान लगाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं इस बार अकेले जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो केवल मेरे लिए हो। बुद्ध एक गहरे जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक गुफा मिली, जिसमें एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसमें लिखा था, ज्ञान का अंतिम सत्य केवल वही जान सकता है जो अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दे। बुद्ध ने इस संदेश को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया और फिर से ध्यान में लीन हो गए। इस बार उन्हें वो अंतिम सत्य मिल गया जिसकी वो खोज में थे। उन्होंने देखा कि संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सच्चा ज्ञान केवल प्रेम और करुणा में ही निहित है। बुद्ध ने इस अंतिम सत्य को अपने शिष्यों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा, संसार में सब कुछ प्रेम और करुणा से जुड़ा हुआ है। यही वो सत्य है जिसकी हम सभी को खोज करनी चाहिए। और इस तरह महात्मा बुद्ध ने न केवल जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि संसार के सबसे बड़े रहस्य को भी उजागर किया। उनका ज्ञान आज भी संसार को प्रकाशित कर रहा है।